हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं भारत में आर्थिक सुधार। नई आर्थिक नीति 1991 में यह आई। इसको हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी भी कहते हैं। आर्थिक सुधार क्या है? वह उपाय जिनका प्रयोग करके किसी अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी एवं विकसित बनाया जाता है। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन होने से वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई। भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे में बहुत वृद्धि हो गई थी। बढ़ता हुआ प्रतिकूल भुगतान शेष। खाड़ी संकट यानी कि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। 15 दिन का ही आयात करने के लिए हमारे पास विदेशी विनिमय बचा था। देश का स्वर्ण भंडार विश्व बैंक के पास गिरवी था, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। मुद्रास्फीति में वृद्धि। बाजार में बहुत तेजी आ गई थी। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का अकुशल प्रबंधन। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण। भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करना। मुद्रास्फीति में कमी लाना। आर्थिक विकास बढ़ाना। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। आर्थिक स्थिरता लाना। अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना। पहले सभी चीज़ों पर बहुत प्रतिबंध था। निजी क्षेत्र इतने नहीं थे, बहुत ज़्यादा कड़े रूल थे, इसलिए इनको हटाया गया। अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी बढ़ाना। अब बात करते हैं मुख्य आर्थिक सुधार कौन कौन से थे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए नियंत्रण से मुक्ति, यानी सरकार का उदार होना। उदारीकरण के सुधार कार्यक्रम उपाय क्या क्या थे? नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, राजकोषीय क्षेत्र सुधार, विदेशी व्यापार क्षेत्र सुधार, विदेशी विनिमय सुधार। अब बात करते हैं निजीकरण की। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्रबंधन, निजी हाथों में हस्तांतरण, यानी सब कुछ सरकार के हाथ में न होकर निजी हाथों में होना। इसके क्या क्या उपाय या कदम उठाए गए? शेयरों की बिक्री बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश करना, सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण, नवरत्न दर्जा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ 18 से घटाकर 3 करना। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की। यह क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, यानी विश्व का एकीकरण। विदेशी निवेश, व्यापार, उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र आदि में व्यापार का पूरे विश्व में विस्तार। इसमें क्या क्या उपाय किए गए? इसका क्या क्या उद्देश्य था? आयात शुल्क में कमी, दीर्घकालीन व्यापार नीति, उदार नीति, व्यापार पर नियंत्रण की समाप्ति, बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।